आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं मैथ्स मेनिया। रीजनिंग के स्पीड बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल प्री 2024 का जो रीजनिंग का सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट आया था उसका कंप्लीट सोल्यूशन करने वाले हैं विद द बेस्ट अप्रोच। ठीक है, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का बताता हूं कि इसको करने का फास्टेस्ट तरीका क्या है। और आपको पता है रीजनिंग में टाइप्स बहुत कम होते हैं, तो आप बहुत ही ईजिली चीजें कर पाओगे, बहुत ही जल्दी चीजें सीख पाओगे और बहुत ही कम टाइम में अपना टाइम आप रिड्यूस कर पाओगे काफी ज्यादा। और जो टाइम आप रिड्यूस कर रहे हो 6 से 7 मिनट का, वो आप बाकी सब्जेक्ट में दोगे तो वहां पे और ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी, आपका स्कोर काफी जल्दी बूस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे जो सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट है, यहाँ पे 25 क्वेश्चंस में से 19 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप बिना पेन का यूज किए कर सकते हो। 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप बिना पेन का यूज किए कर लोगे जब मैं आपको ये रूल बता दूंगा, 150 वाला रूल बता दूंगा तब। अभी मैं आपको वेन डायग्राम से कराऊंगा शुरू के दिनों में। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा था जो आप बिना पेन का यूज किए भी कर सकते हो, बट बेटर है आप पेन का यूज करके करो। ठीक है, उससे जल्दी होगा और मैंने आपको पिछले क्लास में कराया भी था और यहाँ पे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसको मैं पेन का यूज करके करूंगा। 3 क्वेश्चन ऐसे जहां पे आपको पेन का यूज करना है। वैसे यहाँ पे हम इतने क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन में पेन का यूज करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। आपको बहुत ही ज्यादा अटेंटिव होकर सुनना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि सोचना कैसे। तो सोचना कैसे, सोच के तो बता नहीं पाऊंगा, लिख के या बोल के बता पाऊंगा। तो आपको बहुत ही ज्यादा अटेंटिव होकर मेरी बातों को सुनना है, एक एक बारीकी आपको समझनी है, तभी आप स्कोर बूस्ट कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, आपको जब भी नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करना हो, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक फॉलो हो रहा होगा, तो आपको लॉजिक हमेशा बड़े नंबर्स की तरफ से सोचना है। उसका रीजन क्या है मैं आपको अभी यहाँ पे करके बताता हूँ। तो यहाँ पे बड़े नंबर्स कौन से, बड़े नंबर्स ये हैं, तो आपको लॉजिक यहां से ढूंढना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है +3 हो रहा है। अच्छा, अगर आप लॉजिक यहां से ढूंढते ना, तो यहाँ पे आपका +3 भी हो रहा है, *2 भी हो रहा है, स्क्वायर -3 हो रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे लॉजिक क्लिक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल एक लॉजिक क्लिक कर रहा है कि +3 किया है। इस वजह से आप लॉजिक हमेशा बड़े नंबर की तरफ से सोचोगे। तो बड़े नंबर की तरफ से करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे +3 किया है, यहाँ पे *2 किया है, यहाँ पे +3 करेंगे और यहाँ पे *2 करेंगे। तो *2 +3 *2 +3, तो यहाँ पे *2 हो जाएगा। तो आपका 42 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तुम तुम देखे कितना जल्दी हमने किया इसको। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा था। उम्मीद है आपने ब्लड रिलेशन वाला वीडियो भी जरूर देख लिया होगा। ठीक है, कैसे करना है देखो। यहाँ पे पहली बात तो आपको सबसे पहला काम क्या रहता है कि इधर ए लिखा है तो इधर पूरा ए लिखा है, मतलब आपको यहाँ पे अलर्ट होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपको पी का एस से रिलेशन पूछा है, तो आपको यहां से यहां तक देखना है, आपको इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पी और एस का रिलेशन पूछा है। ठीक है, अब पी और एस को कैसे लिखते हैं आपको बता रहा हूं, कैसे सोचना रहता है। पी नजर जाएगी प्लस पे क्योंकि आगे प्लस लिखा है ना। तो पी इज द मदर ऑफ क्यू, इज द फादर ऑफ आर, इज द डॉटर ऑफ एस। समझ गए? और यही आपको लिख देना है, तो बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो मैंने क्या बोला, P इज द मदर ऑफ Q, इज द फादर ऑफ R, इज द डॉटर ऑफ आपका यहाँ पे क्या है S। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि P कैसे रिलेट करेगा S से। तो P S का क्या लग रहा है आपको दिखा, ये इसका मदर इन लॉ है। तो मदर इन लॉ तो ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब हस्बैंड का, हस्बैंड की माँ है तो हस्बैंड्स मदर, आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मुश्किल से आपको इसको करने में 12 से 13 सेकेंड्स लगेगा या 15 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। थर्ड देखो, देखो थर्ड पहली बात तो आपको यहाँ पे देखना है ऑप्शंस। तो देखो यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल रहा ना, कुछ भी। ठीक है, लेकिन एक बार आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वांट लग रहा है, क्वांट, क्योंकि आपको कुछ तो भाई इसको पढ़ोगे ना तो आपको एक ही वर्ड याद आएगा क्वांट, और यहाँ पे भी एन है, मतलब यहाँ पे क्वांट आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे लेकिन ओ आ गया, यहाँ पे यू ए, अच्छा यहाँ पे यू ए एन आ रहा है, यहाँ पे भी यू ए एन आएगा, मतलब यू ए एन टी तो कांस्टेंट है। ठीक है, यू ए एन टी तो कांस्टेंट है। यहाँ पे क्वांट आ रहा है, फिर यहाँ पे क्यू की जगह ओ कर दिया, मतलब -2 कर दिया है। तो यहाँ पे भी -2 करेंगे तो यहाँ पे एम हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा, मुझे पता है क्वांट 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 लिखा है, लेकिन जो क्यू है वो -2 हो रहा है और कुछ भी नहीं। ये मुझे लॉजिक क्लिक कर गया, अब मैं लिखूंगा डायरेक्ट। तो क्यू यू ए एन टी ओ यू ए एन टी, क्यू की जगह यहाँ पे क्यू ओ एम यू ए एन टी। अब एन यू एम आपका आ चुका है, एक ही में आ रहा है, आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको पेन उठाना है क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। अच्छा, यहाँ पे जब देखोगे तो प्लस का माइनस इंटरचेंज हो रहा है और इंटू का डिवाइड से हो रहा है। तो ये बहुत ही इजी सिंबल्स इंटरचेंज हो रहे हैं, ये मेरे दिमाग में हमेशा याद रहेगा कि इंटू को डिवाइड कर देना, डिवाइड को इंटू, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देना, ये दिमाग में चलेगा। अब आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है कि इसको किससे इंटरचेंज कर रहे हैं, ये देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इजी सिंबल्स लेकर रखा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा,
सिंपल मैं इसको अपनी कॉपी पे लिखूंगा, जो भी मेरे पास कॉपी है, रफ पेज है, उस पर लिखूंगा कैसे, 93 प्लस 7 इंटू 65 डिवाइड बाई 13 माइनस 34, ये लिख लूंगा। ठीक है, अब आपको एक चीज और देखना है कि यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है ना वो दो जगह सेम है। ठीक है, लेकिन अगर इसकी कैलकुलेशन मान लो काफी ज्यादा हार्ड रहती तो भी मैं एक बार यूनिट डिजिट चेक करता, क्योंकि यहाँ पे देखो तीन तो डिफरेंट है, हो सकता है इसका आंसर 7 आ जाता तो मेरा ये वाला सही हो जाता, 9 आ जाता तो ये वाला सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है, तो मैं कैलकुलेशन कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन फंस रहे हैं और कैलकुलेशन ईजी है, इस वजह से कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, यहाँ पे 35 आ जाएगा, 35 जोड़ दूंगा, 8 12 में से 34 घटा दूंगा तो आपका 4, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 94 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे करना है। नेक्स्ट एम्बेडेड, दो चीजें देखनी है कि यहाँ पे एम्बेडेड पूछा है, नॉट एम्बेडेड पूछा है, और यहाँ पे अलाउड है कि नॉट अलाउड है। क्योंकि मुझे फिगर देख के पता चल गया कि यहाँ पे एम्बेडेड वाला ही क्वेश्चन पूछा, तो एक बार मैं क्वेश्चन पे बस ये नजर मारूंगा बस, और कुछ भी ये सब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है ये फिगर कुछ ऐसे जा रहा है, तो मैं ऐसे ड्रॉ करने की, मतलब ऐसे फिगर के साथ मैं ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, समझ रहे हो। तो मुझे यहाँ पे पहले में ही दिख गया ये चीज। ठीक है, तो मेरा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अदरवाइज जैसे अगर ये वाला ऑप्शन पहले होता तो मैं देखता यहाँ पे ऐसे गया, लेकिन अब ऐसे नहीं गया, ऐसे जा रहा है, तो ऐसे मिल नहीं रहा मुझे। यहाँ पे गया तो मुझे ये ऐसे नहीं मिल रहा, यहाँ पे गया मुझे ये ऐसे तो मिला, लेकिन अब ऐसे नहीं मिल रहा, समझ रहे हो। तो ये तीनों ऐसे गलत हो जाएंगे, आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, जैसे ये फिगर इससे रिलेट करता है ना, वैसे ये फिगर इससे रिलेट करता है। तो आपको एक चीज क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको एक चीज ये दिख रहा है कि भाई ये 6 3 है ना, ये 6 3 ऊपर चला गया है, तो यहाँ पे 2 0 ऊपर चला जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 0 एक जगह आ रहा है, और यहाँ पे भी 2 0 आ रहा है, और यहाँ तो ये दोनों गलत हो गया। अब इन दोनों में कौन सा आएगा, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो आप कैसे डिसाइड करो कि यहाँ पे 2 आएगा 1 आएगा। अब आप एक बार फिगर देखो, एक बार पूरे सारे फिगर देखो, तो आपको सिंपली पता लगाना है कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे 3 आया है, आपको दिख रहा है यार 3 तो इसमें कहीं नहीं आया है, क्योंकि आप यही तो देखोगे कि यहाँ पे 3 कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे ऐसे तो देखोगे। तो आपने देखा यार 3 यहाँ पे तो कहीं पे नहीं है, यहाँ पे 2 आ रहा है तो ये इसमें कहीं पे नहीं है, यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये इसमें कहीं पे भी नहीं है 0, तो यहाँ पे जो आ रहा है वो इसमें कहीं पे भी नहीं रहना चाहिए। तो आप देखोगे 2 तो यहाँ पे था, लेकिन 1 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो आपका ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कैसे करना है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट बिना पेन उठाए करना है कैसे, देखो यहाँ पे 21 से 504 बन गया, यहाँ पे 15 से 270 बन गया, तो आपको दिख रहा है मल्टीपल तो है, 15 वाला तो इजीली कर लोगे। तो एक बार 21 वाला देखो कितना मल्टीपल है, तो 21 दूना होता है 42, आपका बचा 8 84, मतलब आपका कहीं ना कहीं 24 टाइम्स जा रहा है। 24, अच्छा 24 आया कहाँ से होगा, 8 इंटू 3 से आया होगा, समझ रहे हो। ऐसे नीचे भी एक बार चेक कर लो, 15 करना 15 120 18 आ रहा है, 18 आया कहाँ से होगा, 6 इंटू 3 से आया होगा। तो सिंपली आपको लॉजिक जो दिख रहा है, ये इंटू 3, ये इंटू 3, ये लॉजिक है। अच्छा मैं यहाँ पे अगर देखूँ 23 25, आपका यूनिट डिजिट देखो, सिर्फ यूनिट डिजिट देखोगे आप, तो 23 इंटू 5 करोगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, उसका भी इंटू 3 करोगे तो 5 आएगा, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, 8 7 56 और 6 3 18 होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। मैं सिर्फ यूनिट डिजिट इकाई वाला अंक देख रहा हूं, सिर्फ 6 25 30, और इसका करोगे तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप इंटू 3 कर रहे हो, ये 3 का मल्टीपल नहीं है भाई, जब आप इंटू 3 कर रहे हो लास्ट में, तो 3 का मल्टीपल भी तो होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका ये वाला ऑप्शन बचा, और यही आपका आंसर होगा। आप एक बार कंफर्म करने के लिए सिर्फ यूनिट डिजिट चेक कर लो, 7 चक 42, 2 इंटू 3 6, तो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो समझ में आया, हमने कैलकुलेशन भी नहीं की, फिर भी हमने इसको बहुत अच्छे से जल्दी से सॉल्व कर दिया, सिर्फ यूनिट डिजिट वगैरह देख के, मल्टीपल देख के। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। और ये ना आप जैसे अभी आपको लग रहा होगा कि यार ऐसा तो मैं शायद सोचा नहीं होता, लेकिन जब आप वो 5-6 लेक्चर देखोगे ना, तो ये सब आप सोचने लगोगे। नेक्स्ट फिगर सीरीज का है, मैंने क्या बताया कि जैसे ये इससे रिलेट करता है वैसे ये इससे रिलेट करेगा। अब मैं ऑप्शंस पे देखूंगा कि ऑप्शंस में कौन सा एलिमेंट चारों में डिफरेंट है। तो जैसे मेरी नजर गई यहाँ पे, तो मुझे दिख रहा है ये दोनों तो सेम आ रहा है, ठीक है, ये देखो सेम आ रहा है, तो कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं। क्या मैं ऐसा कोई एलिमेंट ढूंढ सकता हूँ, अच्छा आपको ज्यादा समय भी वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना, अगर आपको तुरंत दिख जा रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी लेके चेक करो, उसके बाद एलिमिनेट कर देना। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसमें चेक कर लिया, मानो आपका ये एन वाला आ गया, तो फिर मैं देखूंगा कि कौन सा और डिफरेंट है। जैसे इन दोनों में मानो कंफ्यूजन है, तो मैं देख लूंगा चलो भाई ये डिफरेंट है, इसको चेक कर लूंगा। ऐसे कर सकते हो अगर आपको ढूंढने में, ऐसा नहीं कि आप सारे ढूंढो पहले, ऐसा नहीं करना है। तो मैंने देखा तो मुझे तुरंत दिख गया कि ये चारों डिफरेंट है। तो जब ये चारों डिफरेंट है तो मुझे बस इतना पता लगाना है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ मतलब यहाँ पे क्या आएगा।
तो ये फिगर इससे रिलेट कर रहा है, वैसे ये इससे रिलेट करेगा, तो यहाँ पे ये आया हुआ है, तो ये कहाँ से आया हुआ है, ये देखो यहाँ से यहाँ आया हुआ है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ चला जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका सिंपल ओ आएगा, ओ आपका इसमें आ रहा है, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मुश्किल से आपको करने में 12 से 15 सेकंड के अंदर आपका आराम से हो जा रहा है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा ये क्या है, पेपर अनफोल्डिंग वाला कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्वेश्चन से ज्यादा जरूरी आपको ऑप्शंस देखना है, और ऑप्शंस में आपको मिरर इमेज ढूंढना है, रेडियल सिमेट्री। जैसे ये आपका ऐसे अनफोल्ड होगा ना ऐसे, तो आपको ये पूरा मिरर इमेज, जैसे इसका मिरर इमेज यहाँ पे, इसका मिरर इमेज यहाँ पे, इसका मिरर इमेज आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, इसका मिरर इमेज यहाँ पे दिखना चाहिए, मिरर इमेज आपको ढूंढना है, या रेडियल सिमेट्री, मतलब ये चारों तरफ बहुत ही सेम और मिरर इमेज जैसा हो, रेडियल सिमेट्री हो। ठीक है, तो आप जैसे फिगर देखो, आपको देखते पता चल जाएगा कि भाई ये मिरर इमेज तो नहीं है, मतलब रेडियल सिमेट्री बिल्कुल नहीं, आपको देखते ही पता चल रहा है फिगर को। ये दिखा तो ये मुझे लग रहा है कि भाई ये चलो एकदम सिमेट्री है, एकदम एकदम क्या बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्म है। ये भी आपको देख के लग गया कि भाई रेडियल, मतलब देखो यहाँ पे इधर फेस है, इधर फेस है, और यहाँ पे भी उल्टा फेस है, मतलब बिल्कुल देखते ही पता चल रहा है कि ये अजीब सा दिख रहा है, ये अजीब सा दिख रहा है, ये अजीब सा दिख रहा है। सिमेट्री सिर्फ यहाँ पे है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको करने में आपको लिटरली बता रहा हूँ, आपको 4 सेकंड लगता है, 4 सेकंड, क्योंकि आपको क्वेश्चन देखना ही नहीं है, आपको ऑप्शंस देखना है। ऑप्शन देखते ही पता चलेगा, अगर ऑप्शन देख के कंफ्यूजन है फिर आपको क्वेश्चन देखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे क्या किया गया है, एम का 14 है, मतलब ओ का 12 है, मतलब यहां से समझ में आ गया कि उल्टा अपोजिट कर रखा है, क्योंकि ई का पाई से मतलब अपोजिट का नंबर लिख रखा है, तो अपोजिट का नंबर लिख दो। तो आपको यहां पे दिख रहा है 8 26 18, 8 26 18 आपको कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। यहां पे इसमें तो कुछ लिखा नहीं है, मतलब इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, आपको सिंपल यहां पे देखना है। तो आप देखोगे 7 जा रहा है, मतलब एक मल्टीपल है इसका, क्योंकि 35 होता है फिर 42 आ रहा है, मतलब ये इसका मल्टीपल है। ठीक है, आप पहले एक बार मल्टीपल देखो, ये भी इसका मल्टीपल है, ये इसका मल्टीपल नहीं है, और ये भी इसका मल्टीपल है, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी ये इंटू समथिंग कर रहा है, उससे आपको बाद में मतलब है, पहले आप जो बता रहा हूं वो देखो। क्या देखोगे, पहले आप मल्टीपल तो देखो, ये इसका मल्टीपल दिख रहा है आपको, ये भी इसका मल्टीपल दिख रहा है, ये इसका मल्टीपल नहीं है, आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। मैंने क्या बोला, आपको एक बार ऑप्शंस की तरफ नजर दौड़ाना है, तो आप ऑप्शंस की तरफ नजर दौड़ाओगे, तो मान लो आपने शुरू के दो देखे, तो आपने शुरू के दो देखे तो भी आपको डिफरेंशिएट आप इजीली कर पा रहे हो, शुरू के दो में भी, तो आप शुरू के दो देख लो, या आप आखिरी के दो देख लो, तो भी आप इजीली डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, आखिरी के दो देखने पे भी डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, क्योंकि मेरी नजर लास्ट वाले पे पहले जाती है, तो मैं लास्ट वाला पहले देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, आर डी, देखो कि प्लस टू किया है, देखो आर से टी +2 और डी से F+2, इसमें भी क्या +2 किया है, क्या V और G +2 किया है, तो यहाँ पे भी मैं +2 कर दूंगा LE में, तो आपका क्या आ जाएगा N और G, NG आपका, मतलब यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। इसको आप 2 स्टार है, इसको आप बिना पेन का यूज किए भी कर सकते हो, लेकिन बेटर है कि हम पेन का यूज करेंगे, जिससे हमारा कोई भी एरर ना हो। पूछ रहा है कि अगर मैं इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दूं, तो कितने ऐसे हैं जो अभी भी उसी पोजीशन पे आ रहे हैं जहां पे पहले आ रहा है, तो मैं सबसे पहले हस्बैंड को लिखूंगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब लोग क्या करते हैं, पहले हस्बैंड को लिखते हैं फिर अल्फा, वो गलत हो जाता है, वो गड़बड़ है। पहले आप हस्बैंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे, तो HUSBAND। अब हस्बैंड कैसे लिखोगे, HUSBAND। आप देखोगे क्या एक भी सेम आ रहा है, क्या एक भी सेम नहीं आ रहा, तो आपका 0 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। मेरे ख्याल से अब आपको बातें थोड़ी बहुत समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे 10 × 11 के यहाँ पे 7 × 8 के यहाँ पे 9 × 10 90 कर देंगे। इसको करने में आपको 3 सेकंड लगेगा, 3 सेकंड या 4 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लग सकता। अगर आप ऐसे क्वेश्चन में भी 8 9 सेकंड 12 सेकंड ले रहे हो, तो वो ज्यादा समय, आप ये मत सोचो कि वो बहुत ही कम समय ले रहे हो, क्योंकि मैं आपको एक वीडियो अटैच कर दूंगा, आप देखना, वहाँ पे टाइमिंग के साथ दिखेगा आपको, या यूट्यूब पे बता दूंगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा स्पीड बूस्टर करके, रीजनिंग स्पीड बूस्टर डालोगे 3 घंटे की वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख लेना, वहाँ पे मैंने टाइम के साथ दिखा रखा है। तो आपको लिटरली वो दिखेगा कि 4 सेकंड में क्वेश्चन किया गया है, और आप उसको करने में 8 सेकंड लगाते हो, जो कि ज्यादा है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 5 सेकंड में किए जा सकते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। इसको अभी हम वेन डायग्राम से करेंगे। नो मेडिसिन इज कैप्सूल, नो मेडिसिन, मेडिसिन को आप सिर्फ M लिखोगे, और जहां पे एक लेटर से 2 नाम आएगा ना, वहां पे आप पूरा नाम लिखोगे। नो मेडिसिन इज कैप्सूल,
नो सम कैप्सूल आर टैबलेट्स, सम कैप्सूल्स आर टैबलेट, सम टैबलेट्स आर लैपटॉप। ठीक है, सम कैप्सूल्स आर लैपटॉप्स कह नहीं सकते, हो सकता है लेकिन कह नहीं सकते, पॉसिबिलिटी लेकिन कह नहीं सकते। ऑल टेबल्स कैन नेवर बी मेडिसिन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो ऑल टेबल्स में, देखो ऑल टेबल्स में आपका ये भी आता है, और आपको पता है ये जो चेयर है ये पूरा कभी भी मेडिसिन नहीं हो सकता, तो ऑल टेबल तो मेडिसिन कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई ये जो पोर्शन है टेबल का वो कभी भी मेडिसिन नहीं हो सकता है। तो आपका सेकंड वाला सही लिखा है, तो ओनली सेकंड कंक्लूजन इज इंक्लूडेड होगा, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज होगा। ठीक है, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कह रहा है विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज। तो आप क्या कर सकते हो, आप करोगे कि चलो यहाँ पे 4 और 5 को किया, तो यहाँ पे 4 और 5 को इंटरचेंज करके यहाँ पे लिख दूं, फिर 25 5 को आप दोबारा वही लिखोगे। आपको ऐसे नहीं करना है। करने का फास्टेस्ट तरीका क्या है, जब भी आपको ऐसे इंटरचेंज करने को बोले, आप सबसे पहले अपनी कॉपी पे सेम चीज लिखोगे जो यहाँ पे लिखी है, सेम चीज लिखोगे। 19 प्लस 125 डिवाइड बाई 25 माइनस 100 डिवाइड बाई 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 52। सबसे पहले आपको ऐसे एज इट इज कॉपी पे लिख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, 4 5, अब देखो दो आप ऊपर चेक करोगे, दो नीचे चेक करोगे। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, दो ऊपर चेक करोगे, दो नीचे चेक करोगे। तो 4 और 5 को इंटरचेंज करो अगर, तो सिंपल आपका 4 यहाँ पे आ जाएगा दूसरे पेन से। चलो वैसे चलो सेम पेन से दिखाओ, चलो ऐसे सेम पेन से दिखा दे रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरे पेन से दिखा रहा हूँ आपको, सेम पेन से ऑब्वियसली आपके पास एक ही पेन रहेगा। तो 4 किया यहाँ पे 5 किया, अब देखो आ क्या रहा है, तो आपका यहाँ पे आ रहा है 19। अब इसको सॉल्व दूर किया करो, पास सॉल्व मत किया करो। 19 प्लस 5 माइनस 25 प्लस 15। एक बार यूनिट डिजिट चेक कर लो, तो आपका 5 से 5 गया 0 और 9 5 होता है 14, जो कि आपका नहीं आ रहा, मतलब ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप यूनिट डिजिट एक बार चेक कर लो, कंफर्म कर लो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, क्योंकि आप इरेज तो कर नहीं सकते, इसको आपको ऐसे काट देना है। फिर आपको 25 5 भी नीचे ही चेक करना है दो, क्योंकि ऊपर के लिए आपको ऊपर के लिए भी स्पेस रखना है ना। तो 25 5 यहाँ पे आ गया 25, यहाँ पे आ गया 25 और यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, 19 प्लस 25 माइनस 4 प्लस 12। ठीक है, यूनिट डिजिट एक बार चेक कर लो, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक आ गया है, 9 10 आपका आ रहा है भाई, 9 1 10 होता है और 2 52, 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है आपका। ठीक है, तो देख लो भाई, 19 में से 4 गया 15, 40 52, मतलब ये वाला बिल्कुल सही है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अगर मानो ये भी आंसर सही नहीं होता, तो आप क्या करते हैं, आप इसको ऐसे फिर ऐसे काट देते, फिर आप ऊपर ऐसे चेक करते, छोटा छोटा लिखा करो, जिससे आपके पास 4 करने के लिए स्पेस बचे। जैसे यहाँ पे मैंने 2 किया, स्पेस था ना मेरे पास, ऐसे रफ जैसा नहीं ना हो गया, एकदम गुचुर गुचुर नहीं ना हो गया, तो 2 नीचे लिखा करो जैसे मैंने लिखा है, और 2 ऊपर लिखा करो, और सबसे पहले क्वेश्चन लिखा करो, तो आपका अच्छे से हो जाएगा। आपको ज्यादा मतलब यही तरीका बेस्ट है। इसके अलावा, और ये पेशेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको समय लगेगा, आपको 20 से 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, और जहां पे नंबर और साइन दोनों इंटरचेंज होता है वहां पे आपको 2 मिनट तक भी लग सकता है, हो सकता है चौथा ऑप्शन हो तो आपको 2 मिनट लग जाएगा या 1.5 मिनट लग जाएगा। तो पेशेंस रखो। ठीक है, एक बात ध्यान देना कि जब आप लिखने के बाद एक बार यूनिट डिजिट से सॉल्व किया करो, जिससे आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काउंटिंग फिगर क्या है। उम्मीद है आपने वीडियो देख लिया होगा, मैंने अटैच कर दिया था, उसको आप जरूर देख लेना, और मैं उसी तरीके से इसको करने वाला हूं। ठीक है, करते कैसे हैं, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करना है, तो मैं देखूंगा कि जिसमें एक सिंगल, मतलब सिंगल है, कोई पार्टीशन नहीं है, उससे कितने ट्रायंगल बने। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये समझो, जैसे अगर मैं इसको देखूं तो ये सिंगल डिब्बा है, इसके अंदर कोई भी पार्टीशन नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो ये 2 पार्टीशन से, मतलब 2 हिस्सों से बना है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको देखूं तो भाई इसमें 2 चीजें ना, दो दो पार्टीशन से बना है ना, तो सबसे पहले मैं वो काउंट करूंगा जिसमें सिंगल है, सिंगल लाइक कोई भी पार्टीशन नहीं है, वो काउंट करूंगा। तो आपको एक ये दिख रहा है, मैं डॉट डालूंगा, वो ट्रायंगल आप मान लेना। एक मैं डॉट डालता हूं यहाँ पे रेड पेन से, तो मैंने यहाँ पे 1 यूनिट कह लो, उसको कह लो 1 यूनिट वाले चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, 1 यूनिट मतलब जो एक हिस्से से बना है उसको काउंट करूंगा। 2 यूनिट वाले चेक करूंगा, 3 वाले चेक करूंगा, 3 वाले वैसे हैं नहीं, एक भी, वह 1 और 2 वाले ही हैं। ठीक है, तो मैं काउंट करूंगा, तो मैं रेड पेन से दिखा रहा हूँ। एक, इसका मतलब ये है कि ये वाला, समझ रहे हो ना, इसको ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ऐसे कितने ऐसे हैं 16। ठीक है, 16 है। अब मैं देखूंगा जो 2 पार्टीशन से बने हैं, तो उसको मैं किस पेन से दिखाता हूँ, उसको मैं ग्रीन से दिखाता हूँ।
इसका मतलब क्या है कि ये आपका जो ग्रीन लाइन है दोनों में आया ना, इसका मतलब मैं इस वाले ट्रायंगल को मान रहा हूँ, क्योंकि ये आपका दो, एक इस वाले हिस्से में भी आ रहा है, इस वाले, तो इसका मतलब ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया, ये तो आपके दो पार्टीशन से बने हैं, तो दो ऐसे हो गए। तीन पार्टीशन से क्या एक भी बना है, एक भी नहीं बना है, तो आपका टोटल यहाँ पे 18 ट्रायंगल्स हो गए। तो आपको इस तरीके से करना है जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अदरवाइज कंफ्यूजन ये होता है ना कि भाई ये काउंट किया था कि नहीं, समझ रहे हो। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, ऐसे ही करना है जो कि बेस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये वाला मैंने टिक काउंट किया था कि नहीं, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो आपका 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या है, अच्छा 17% था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मिरर इमेज है, इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका आपको ये है कि आप ये देख लोगे इसमें कि इसमें कोई सीधा तो नहीं लिखा है, जैसे यहाँ पे 5 सीधा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे तो ई सीधा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये थोड़ा अजीब लिखा हुआ है, या 6 3 दोनों सीधे लिखे हुए हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे सब सही है, मतलब कुछ भी सीधा नहीं लिखा है। अच्छा ए सीधा लिखा है तो ए आपका सीधा उल्टा सेम होता है, तो आप उसको, जैसे टी हो गया आई हो गया, सीधा उल्टा सेम होगा, तो उसको आप नहीं कंसिडर करोगे, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला तरीका ये होगा। दूसरा तरीका जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मुझे बहुत सही लगता है, वो समझाने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करोगे इजीली समझ पाओगे। तो रिलेट करने की कोशिश करना, जो बता रहा हूँ वो इमेजिन करना। तो मैं क्या करता हूं ना, मैं ऐसे माइंड में इसको उल्टा लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। और जहां पे मेरा सिंक नहीं हो पाता, जैसे अगर यहाँ पे मैं उल्टा लिखने की कोशिश करूँ तो मेरा 5 सिंक नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 सीधा लिखा हुआ है, तो मैं इसको गलत कर दूंगा। तो ये उल्टा कैसे लिखते हैं ये आप समझने की कोशिश करो, कैसे है देखो। आप या तो लैपटॉप पे देख रहे होगे अभी ये वीडियो, या आप फोन पे देख रहे होगे। अगर आप फोन पे देख रहे हो तो फोन को आप एकदम, जैसे आप सीधे बैठे हो ना, एकदम स्ट्रेट अपनी आंखों के सामने फोन को लेते हो, एकदम सामने, ठीक है। जो कह रहा हूं करो, फोन को आप सामने लेते हैं, या अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप के सामने कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या सोचना है कि मैं अपने हाथ को फोन के बैक पे ले जाके, देखो आपको फोन का बैक अपने तरफ नहीं करना है, स्क्रीन आपके तरफ रहे, बैक पीछे रहे, आपके अपने हाथ को बैक पे ले जाना है, और वहां पे आप लिख रहे हो, जैसे अपना नाम लिख रहे हो शुभम, बैक पे, और हाथ को पीछे ले जाके। तो ऐसे ही आपको यहां पे सोच के लिखना है, सिंक करना है, ऐसा नहीं कि आप लिखने लगो, आपको माइंड में सिंक करनी है वो चीज। अगर आप लैपटॉप पे हो तो लैपटॉप का जो बैक साइड है, जो स्क्रीन का बैक साइड है, आपको अपना हाथ पीछे ले जाके वहां पे लिखने की कोशिश करना है अपना नाम। लिखो मत, बस ऐसे सोचो कि हाँ ऐसे लिखूंगा, प्रशांत नाम है, PRA ऐसे लिखूंगा, ठीक है। वैसे ही आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये मिरर इमेज है, ठीक है, तो आपको ऐसे सोचना। अगर यहाँ पे वाटर इमेज होती ना तो भी आप हाथ को ना ऐसे, लाइक ऐसा समझो कि ऊपर आपके बोर्ड लिखा हुआ है, ऊपर कोई बोर्ड है और वो बोर्ड उल्टा है, अब आपको वहां पे नाम लिखना, तो आप हाथ को ऐसे ऊपर ले जाके उल्टा लिख रहे हो, ऐसे करना है, ऐसे सोचना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं अपने हाथ को बैक साइड पे ले जाके ऐसे उल्टा लिखने की कोशिश करूंगा, मतलब अपने माइंड में सोच रहा हूँ कि मैं वैसे लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं वो चीज सिंक करने की कोशिश करूंगा कि क्या मैं इसके ऊपर एज इट इज लिख पा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 5 NER है, तो यहाँ पे मैं 5 ही नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि 5 कुछ ऐसे लिखाएगा, ऐसे हाथ को पीछे ले जाके लिख रहा हूँ ना भाई, तो 5 कुछ ऐसे, तो यहाँ पे 5 सीधा, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे जब मैंने किया 5N, जब मैं ई लिख रहा हूँ तो ई सीधा लिखा है, क्योंकि ई कुछ ऐसे लिखाएगा, जब मैं हाथ को पीछे ले जाकर लिखूंगा तो ऐसे लिखाएगा, तो ये भी गलत हो गया। फिर मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे 5 लिख लिया, लेकिन एन नहीं लिखा पा रहा, क्योंकि एन मेरा कुछ ऐसे लिखाएगा जब मैं उल्टा लिखूंगा हाथ को पीछे ले जाके, तो यहाँ पे तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 5NER63 ये पूरा लिखा गया। तो ये बहुत कम टाइम लेता है, क्योंकि आपका माइंड ऐसे सोचता है कि यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, वो तुरंत सिंक हो जाता है, और जहाँ पे सिंक नहीं होता वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, बाकी सारे गलत हो गए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको वेन डायग्राम से अभी करते हैं, बाद में आपको मैं 50 100 भी सिखा दूंगा, अभी वेन डायग्राम से करते हैं। ऑल बीचेस आर सैंड, सम डिजर्ट्स आर सैंड, ऑल माउंटेन्स आर रॉकी, ठीक है। तो ऑल माउंटेन्स आर रॉकी, ठीक है, ये अलग से रिलेशन दे दिया है। एट लीस्ट सम बेंचेस आर डिजर्ट, एट लीस्ट सम बेंचेस आर डिजर्ट ऐसा कह नहीं सकते हैं, पॉसिबिलिटी है लेकिन कह नहीं सकते। एटलीस्ट सम सैंड्स और रॉकी, सैंड्स और रॉकी का तो कोई मतलब हमें दिया ही नहीं है कुछ भी, पॉसिबिलिटी है लेकिन दिया नहीं है कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे आपको ये देखना कि डायरेक्ट बोल रहा है कि नहीं, ठीक है, क्या ये 100% ट्रू होगा कि नहीं, ये मतलब सिंपल। तो ये दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के बारे में आपको कुछ ही नहीं पता, तो आपका नाइदर वन नॉर टू कंक्लूजन फॉलोज होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नंबर दिया तो पहले आप नंबर चेक करना है, 17 19 21 23 25 आएगा, आपका एक ही ऑप्शन है, आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया है। देखा हमने कितना जल्दी किया, नंबर्स पहले चेक किया करो। 17 19 21 23 25 एक ही ऑप्शन है, करेक्ट हो गया। मुश्किल से आपको करने में 3 सेकंड लगा होगा, टिक को लेके, टिक करते हो ना उसको लेके बता रहा हूँ, 3 सेकंड लगा।
ये है, आप इसको बिना पेन का यूज किए भी कर सकते हो, ठीक है, या स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपका लॉजिक क्लिक ना करे। अच्छा, लॉजिक क्लिक नहीं करे क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अजीब है, 40 का 53 आ गया है, फिर आपका 8 का 13 आ गया है, 68 आ गया, तो आप ये सोचा करो कि नंबर्स क्या किसी के आस पास हैं क्या, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पे पूछा है 68 किससे रिलेटेड है, तो आप सारे नंबर्स को देखो एक बार, तो आपको 68 सबसे बड़ा नंबर है ना, इसको देखो तो आपको दिखेगा यार ये 64+4 क्या है, 64 8 का स्क्वायर होता है। ये थोड़ा बहुत तो आपको पहुंच जाओगे कि यार ये 68 है, ये 68 64+4 होता है, कहीं ना कहीं आप स्क्वायर पे पहुंच चुके हैं। इसको भी चेक करोगे, यार ये तो 7 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, इसको ये 6 का स्क्वायर प्लस 4 होता है। अब आपको लॉजिक क्लिक कर गया, 6 का स्क्वायर प्लस 4, 7 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4, 8 का स्क्वायर प्लस 4, 9 का स्क्वायर प्लस 4, 81 प्लस 4 85, आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। समझ में आई बात कैसे किया है, तो इस तरीके से किया है, समझ रहे हो। आज और वही चीज, अगर आपको लॉजिक क्लिक कर पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं क्लिक कर पा रहे तो स्किप कर दो, लेकिन आप एक बार सारे नंबर को देखो, और सबसे बड़ा वाला नंबर देखने से ज्यादा जल्दी क्लिक होती हैं चीजें। तो आपने सबसे बड़ा नंबर दिखा तो 68 दिखा, जो कि आपको दिख रहा है कि हाँ यार ये 8 का स्क्वायर प्लस 4 है, तो मैं बाकी भी चेक कर लेता हूँ, तो आप बाकी भी चेक किए तो भी आपको दिखने लगा सब स्क्वायर प्लस 4 है, तो आप इजिली रिलेट कर पाए, ठीक है। 22 आप एक बार देख रहे हो तो आपको दिख रहा है सीसी पास में दिख रहा है, और एक बार डीसी भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सीडीसी ऐसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो एक बार ना मैं इसको करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। वैसे यहाँ पे सीसी डीसी डीडी सीसी डीटी भी हो सकता था ना, लेकिन आप देखो अगर यहाँ पे डीडी आप डालते, ठीक है, तो भी नहीं हो पाता, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि डीसीसी है, डीसीसी हो सकता है डीसीसी, लेकिन यहाँ पे आपका डी आना चाहिए ना फिर, क्योंकि डीसीसी पूरा कंप्लीट होगा ना, तो कहीं ना कहीं सीडीसी है। तो जब आपको लगा सीडीसी है तो आप एक बार पढ़ के देखा करो कि क्या फिल हो रहा है कि नहीं, एक बार ऐसे चेक कर लिया करो, सी डी सी मतलब भाई जो चीजें लिखी हैं वो तो सही जगह आ रही है, मतलब सीडीसी ही है। अब आपको सीडीसी बोलना है, और आपको लिखते हैं, वैसे इसको यहाँ पे पेन उठाने की जरूरत है, क्योंकि वो चीज आप लिख लेते हो, मतलब सारी चीजें सोचने वाली तो आप ऐसे कर ले रहे हो, लेकिन जो मेन चीज है उसमें आपको लिखना है। तो सी डी, अब करना कैसे भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं बोलूंगा सीडीसी बोलूंगा, जहां पे ब्लैंक है वो लिखूंगा, जहां पे ऑलरेडी लिखा है उसको नहीं लिखूंगा। तो मैं बोला सी डी सी डीसी आया है, डीसी आया है, आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। वैसे जब आप ये चीज चेक कर रहे थे ना, कि सीडीसी बोल के चेक कर रहे थे ना, सीडीसी, तो आपका पहली बात तो सारे ये वाले हर सही आ रहे थे, मतलब बैठ रहे थे, तो आपको लास्ट में डीसी दिखाता, आप डीसी चेक कर लेते, आपका आंसर आ जाता, आपको फिर से ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी। समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या है, मैंने क्या बोला, बी का अपोजिट, तो बी सबसे पहले देखोगे, केवी यहां पे नहीं दिख रहा, ठीक है। अब आप देखोगे इन दोनों में सेम क्या है, इन दोनों में सेम के है, और ये दोनों डिफरेंट आया है, मतलब इसका अपोजिट ये हो जाएगा और इसका अपोजिट ये हो जाएगा। आपसे बी का अपोजिट पूछा है जो कि एम हो जाएगा, एम आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मुश्किल से 6 से 7 सेकंड लगेगा इसको करने में। यहां पे आपका क्या आया है, कंट्रोल डोमिनेशन, मतलब सिनोनिम आया है, ठीक है। डिसेंट फॉल, देखो उतर, और एक चीज और है, अगर आपको कोई भी मैंने क्या बोला, अगर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है ना, यहाँ पे सिनोनिम्स वगैरह दे रखा है, मतलब इंग्लिश पे बेस्ड है, वो कैप्स पे बेस्ड है, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आपको एक बार हिंदी जरूर करना है। तो चलो मैंने हिंदी कर लिया, मुझे नहीं आ रहा, चलो मैंने हिंदी कर लिया। तो कंट्रोल डोमिनेशन मतलब नियंत्रण प्रभुत्व, मतलब नियंत्रण कर, मतलब डोमिनेट कर रहे हो, मतलब सिनोनिम्स है। उतरना और गिरना, बाकी ऑप्शन भी देखो, यहाँ पे आपको लग रहा है कि उतरना गिरना हो सकता है, बाकी ऑप्शन भी देखो, हेर फेर करना धोखा देना, ये भी सिनोनिम है, ये आपको लग रहा है, ठीक है। ये दोनों तो आपका एंटोनिम हो गया, तो ये दोनों तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों एंटोनिम हो गया। अब इन दोनों में भी आप थोड़ा सा देखोगे कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो एक होता है उतरना, एक होता है गिरना, जो कि बिल्कुल डिफरेंट चीज है। एक बार आप उतर रहे हो और एक बार गिर रहे हो, डिफरेंट चीज है भाई, उतरना और गिरना डिफरेंट है। लेकिन हेर फेर करना, हेर फेर क्या होता है, धोखा देना ही तो होता है। तो ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम हो जाएगा, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कभी भी अगर इंग्लिश वाला ऐसे ये वाला लॉजिक क्लिक ना करे एनोलॉगी का, तो आपको हमेशा हिंदी में करके देखना है, अगर वो कैप सेक्शन है तो। और अगर आपका जीके सेक्शन है तो ऑब्वियस आप नहीं कर पाओगे, फिर आपको स्किप ही करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे मुझे देखना है, और तब मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा पीछे से चेक करूंगा क्योंकि पीछे से चीजें जल्दी सॉरी यार, ठीक है, पीछे से जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे +2 किया है, यहाँ पे +3 किया है, मतलब आपको समझ में आ गया कि यार इन्हीं दोनों में से एक ऑप्शन गलत होगा। कंफर्म करने के लिए आगे चेक करोगे कि लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है, यहाँ पे +2 है, मतलब यहाँ पे +3 वाला जो हुआ है ये आपका गलत हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन ऑड वन आउट हो जाएगा, मतलब हमेशा +2 कर रहे हैं लास्ट में,
ठीक है, समझ में आई बात? आ जाओ नेक्स्ट पे। बस इतना था। मेरे ख्याल से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको प्रैक्टिस भी करनी है, बिना प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं। प्रैक्टिस कैसे करोगे? अभी आपको बिना पेन उठाए वाले जो क्वेश्चंस करने हैं उन पे करना है, तो मतलब आपको पेन का यूज नहीं करना है, और आपको समय 7 से 8 मिनट ही लेना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको पेन उठाना पड़ेगा। तो बेटर आप उसको स्किप करो, मतलब आप ये डिसीजन ले लो कि यहाँ पे मुझे पेन उठाना था, यहाँ पे नहीं। जहां पे नहीं उठाना तो उसको आपको स्किप करना है, उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मतलब आपको ये नहीं करना कि उसको भी आप बिना पेन का उठाए सॉल्व करो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। समझ रहे हो? आपको 7 से 8 मिनट में ये 20 से 22 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या 19 20 21 18 19 20 21 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 8 से 8 मिनट में, 7 से 8 मिनट में सिर्फ। ठीक है, जो आप इजीली कर लोगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।